का धन्यवाद हो कि हम फिर से इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करने के लिए मिल सके। हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय को पिछले दिनों में हमने उसके करीब 15 तक पढ़ा था। आज हम उसके उस 15वें पद से 14वें पद से 28 तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। तो कृपया उसे पढ़ने में मदद करें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 14 से लेकर 28वें पद। पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों की प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विराट को प्राप्त करें, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने की पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल खून का रूपा के साथ और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। अब व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बाहर क्षमा नहीं होती। इसलिए अवश्य है कि वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थानों में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चलाए, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार रूप उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उस पर वाड़ जोते हैं उनके उद्धार लिए दूसरी बार बिना पाप के लिए देगा। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि पिछले दिनों में भी हम देख रहे थे कि ये जो इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन है ये थोड़ा सा जो है कठोर है, और कई बार जब हम सटीक तौर पर जब पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करें तो बहुत ही ध्यान से एकाग्र होकर बहुत कंसंट्रेट करके बैठें, फोकस करके बैठें। हमारा ध्यान यदि इधर उधर जाएगा तो हम मिस कर जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। हमने पिछली बार जो देखा था पिछले अध्ययन में, अर्थात 9वें अध्याय के का 1 से लेकर 14-15 तक हमने जो देखा था उसे हम ज़रा दोहराएंगे। उसी को मैंने थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमने पिछली बार इस बात को देखा था कि नई वाचा में प्राप्त जो पवित्र स्थान है उसकी उत्तमता वो कितनी श्रेष्ठ है। नई जो वाचा है और पुरानी वाचा में तुलना कर रहा है इब्रानियों का लेखक। आप लोग सब यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? पुरानी वाचा और नई वाचा। अब जानते हैं बाइबल भी जो है 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा है? पुराना नियम और नया नियम। इसी तरह उसी के लिए दूसरा शब्द है वाचा या फिर टेस्टामेंट, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टामेंट। तो अगर KJV अगर किंग जेम्स वर्जन आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो वाचा शब्द का प्रयोग किया गया वो उसके लिए वहाँ पर टेस्टामेंट का उपयोग
किया गया है। तो पुरानी वाचा में कुछ बातें थीं, उसके अंतर्गत एक तंबू था, उसमें कुछ सेवाएं थीं और उसका कुछ परिणाम था। अब उसकी तुलना जो है इब्रानियों का लेखक, इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप फोकस छोड़ देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यदि आप वचन के अध्ययन के लिए बैठें तो बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस करें, ध्यान दें। तो पुरानी वाचा की तुलना जो है नई वाचा के साथ कर रहा है। पुरानी वाचा से नई वाचा कितनी अधिक उत्तम है, इस बात को समझाने के लिए वो क्या कर रहा है, पुरानी वाचा के तंबू को नए वाचा के पवित्र स्थान के साथ उसकी तुलना कर रहा है और वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने पिछले अध्ययन में या पूरे 9वें अध्याय को यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ इसमें बेहतर तंबू या बेहतर पवित्र स्थान, ये है इसका प्रमुख विषय। तो 1 से लेकर 10 तक जो है वो पुराने तंबू का वर्णन करता है। आपको मालूम है तंबू क्या है? इजरायली लोगों को उस मरुभूमि में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा था कि तुम एक तंबू बनाना। मूसा को बहुत स्पष्ट निर्देश था कि मूसा को कि तंबू को इस डायमेंशन में बनाना है, उसको इस मटेरियल से बनाना, उसके खंभे ऐसे होने चाहिए, उसके पर्दे ऐसे होने चाहिए, वो इस मटेरियल से होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी ऊंची होनी चाहिए, ऊंचाई चौड़ाई सब कैसी होनी चाहिए, और बहुत स्पष्ट निर्देश थे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं रखनी हैं। ठीक है। अब वो आपको पिछले बार वो पिक्चर दिखाया गया था, यदि आपको याद है तो, एक बड़ा सा एक टेंट है जिसमें बाहरी एक आंगन है, बाहर कुछ उसका बाउंड्री बनी हुई है और उसमें जो बाहरी भाग है उसको आंगन कहा जाता है। और उसके बाद फिर एक तंबू है, उस तंबू के अंदर 2 भाग हैं। आप बताएंगे कौन कौन से भाग हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पवित्र स्थान कहते हैं। और उसके पीछे जो भाग है जो और अंदर है उसको क्या कहते हैं? परम पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान भी कह सकते हैं। तो उसके जो अंदरूनी भाग में, उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो अंदरूनी भाग में 2 कक्षों में बटे हुए पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का वर्णन हमने देखा था। ठीक है। जरा हम इसलिए कि रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पुराने तंबू के वर्णन में हमने देखा था कि पवित्र स्थान है जिसमें याजक प्रतिदिन प्रवेश करके सेवा करते थे। उसमें क्या क्या था? उसमें दीवट थी, है ना, 7 दीपकों को जलाने के लिए जो है एक 7 फोल्ड लैम्प स्टैंड था। और उसके बाद फिर क्या था? उसमें एक मेज थी और मेज के ऊपर क्या रखी हुई थी? भेंट की रोटियां, जिसको अंग्रेजी में शो ब्रेड कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या देखा हमने? परम पवित्र स्थान है और ये पर्दे के पीछे वाला हिस्सा है। मतलब पवित्र स्थान है और उसके बाद फिर पीछे क्या है? परम पवित्र स्थान है। और इन दोनों को बांटने वाला या फिर इन दोनों को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला एक पर्दा है। वो बहुत भारी पर्दा हुआ करता था, बहुत मोटा पर्दा हुआ करता था, जो विशेष तरह के मटेरियल से बनाकर जो है उसको गढ़ा गया था। ठीक है। तो उस परम पवित्र स्थान में एक सुनहरी धूपदानी है, चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ एक वाचा का संदूक है, मतलब एक टेबल जैसा है, और इस संदूक के भीतर कुछ रखा हुआ। क्या क्या रखा हुआ है? सोने का एक बर्तन है जिसमें मन्ना है। अब आपको मालूम है पुराने नियम में उस समय पर इजरायली इतिहास में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय भोजन दिया, मन्ना दिया, और उनसे कहा कि इसे रोज़ बटोरना है, जितना तुमको चाहिए उतना ही बटोरना। आवश्यकता से अधिक बटोर कर यदि तुम उसको नहीं खाओगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, अगले दिन के लिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। परंतु ये जो सोने में जो रखा हुआ बर्तन है, उस सोने का बर्तन है, उसमें जो रखा हुआ मन्ना है वो सालों सालों तक खराब नहीं हुआ। क्यों खराब नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। परमेश्वर ने उसे उस उद्देश्य के साथ रखने के लिए कहा था ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, सिर्फ कुछ वर्ष नहीं परंतु पीढ़ियों के लिए क्या रहे? वो एक स्मरण की एक बात रहे कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों को क्या खिलाया? स्वर्गीय भोजन मन्ना खिलाया। फिर हारून की एक छड़ी थी। अब जानते हैं हारून की हम देखते हैं छड़ी जो है जब होती है, जो सूखी लकड़ी हो जाती है ना, उसमें फिर से कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु इस बात को दर्शाने के लिए कि परमेश्वर ने हारून को ही महायाजक होकर ठहराया है, उसको ये सेवा सौंपी है, और कुछ लोगों ने जो विद्रोह किया तो परमेश्वर ने कहा कि जिस छड़ी में से जो है फल फूल निकलेंगे, वो जिसकी छड़ी होगी
वो वही उसे मैंने चुना है इस बात को प्रमाणित करने के लिए। परमेश्वर ने हारून की छड़ी में क्या हो गया, उसमें फूल भी आए और उसमें फल भी आए। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अद्भुत बात थी, तो वो भी उसके अंदर रखी हुई थी। फिर वाचा की पटियाएँ, मतलब वो जो पत्थर की जो टैबलेट्स है जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथों से आज्ञाएं लिख कर दी थी। ये सब रेफरेंसेस हैं, नोट्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, इसलिए चिंता न करें। संदूक जो था, जो टेबल था, उसके ऊपर जो ढकना था या फिर जिससे वो ढका जाता था, उसको प्रायश्चित का ढकना भी कहा जाता था। और इस ढकने के ऊपर 2 करूब ऐसे जो है कवर करते हुए उस पूरे संदूक को जो है कवर करते हुए, अपने पंखों से कवर करते हुए छाया किए हुए थे। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। पवित्र स्थान में क्या विधियां होती थी? याजक पवित्र स्थान में सेवा करते थे। दीवट के जो बत्तियां हैं उनको वो ट्रिम किया करते थे, है ना, और धूप की वेदी पर धूप चढ़ाया करते थे। और इन दैनिक सेवाओं को करते समय वे सिर्फ कहाँ तक जा सकते थे? पवित्र स्थान के अंदर ही कार्य कर सकते थे। परम पवित्र स्थान के अंदर उनको कोई प्रवेश नहीं था। अब परम पवित्र स्थान में क्या होता था? वर्ष में एक बार केवल महायाजक ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। और ये कब होता था? प्रायश्चित के दिन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द डे ऑफ अटोनमेंट। 7वें महीने का 10वां दिन होता था जब ये इस कार्य को किया जाता था। और ये सेट डे रहता था, इसलिए जो महायाजक है उसको बहुत तैयारी करनी रहती थी। बहुत ही तैयारी के साथ वो परमेश्वर के सन्मुख जाया करता था। महायाजक 3 काम करता था। क्या क्या करता था? प्रायश्चित के ढकने के सामने धूप चढ़ाता था, अपने और अपने परिवार के लिए पाप बलि देता था, और अपने लोगों के लिए भी पाप बलि दिया करता था। इस तरह से अपने लिए और अपने लोगों के अज्ञानता में किए हुए पापों के लिए लहू चढ़ाता था। ठीक है, हमने ये सब देख लिया था, याद है? और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो पुराना तंबू है ये एक प्रतीक था और उसकी कुछ सीमाएं भी थी। प्रतीक मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं जिसको सिंबल, है ना। प्रतीक क्या होता है? किस उद्देश्य से रहता है? किसी उससे भी बढ़कर कोई सच्चाई को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्तमान समय के लिए दृष्टांत था। इस बात को हम 9वें पद में हम पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है वहाँ पर? यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यह इस बात का प्रतीक था कि मसीह के आने पर अंततः क्या होने वाला है। तो इसका और एक और भाग में एक बताया गया कि ये एक परछाई थी या फिर एक छाया था। अब छाया और वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं होता है ना? छाया जो है वो इशारा कर रही है, किसकी ओर इशारा कर रही है? जो वास्तव में जो वस्तु है या जो व्यक्ति है जिसकी छाया पड़ रही है उसकी ओर इशारा कर रही है। इसी तरह से ये जो तंबू था ये इशारा कर रहा था एक आने वाली वास्तविकता के बारे में। और वो आने वाली वास्तविकता क्या है? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। कौन क्या थी? जल्दी बोल, जोर से बोलिए। सही बोल रहे हैं। क्या बोला बेटा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। सही तो बोला, इसने कॉन्फिडेंटली बोलिए। ये आने वाली एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। वो आगमन, वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो सत्य है जिसकी ओर ये सब इशारा कर रही थी। पवित्र आत्मा इस प्रकार संकेत दे रहा था कि स्वर्ग का मार्ग अब तक प्रकट नहीं हुआ। हमने 8वें पद में इस बात को देखा था। आपने इस बात को समझा होगा कि जो परम पवित्र स्थान है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। ध्यान से सुनिए इस बात को। परम पवित्र स्थान में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। और वहाँ पर साधारण लोग तो जा ही नहीं सकते, याजक भी नहीं जा सकते हैं, सिर्फ महायाजक जा सकता, वो भी वर्ष में एक बार जाता था। और आपने सुना होगा कि, मुझे नहीं मालूम भाई ने याद दिलाया था कि नहीं, उसके वस्त्र के छोरों पर जो है घंटियाँ और इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती थी, लटकी हुई होती थी, जिससे वो जब चलता था, जब वो वहाँ पर सेवाएं करता था तो उससे आवाज़ निकलती थी। उससे बाहर बैठे हुए लोगों को समझ में आता था कि हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि यदि उसके जीवन में कुछ पाप रहा, उसने सही रीति से प्रायश्चित नहीं किया, तो क्या हो सकता है? वहीं पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में मर सकता है। इसलिए उसके पाँव में एक तरह से एक रस्सी या जंजीर जैसी कुछ चीज़ जो है वो बांधी रहती थी, जिसका छोर बाहर तक जाता था, ताकि अगर धड़ाम से कोई आवाज़ आए और उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं आई तो वो समझ जाएंगे कि हमारा महायाजक क्या हो गया?
मर गया परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो इसलिए कि और कोई अंदर जा नहीं सकता, फिर क्या करना पड़ता, उनको खींच कर बाहर निकालना पड़ता। आप सोच कर देखिए, ये सब जब आप सुनते हैं तो आपके मन में बहुत अच्छा लगता है, कि बहुत एंटरटेनिंग लगता है कि ये तो बहुत ही भयावह एक दृश्य है। इसके बारे में सोचना ही बहुत हमारे अंदर एक तरह का डर उत्पन्न करता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में साल में एक बार जब ये महायाजक जब परमेश्वर के पास जाता होगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब जाता होगा तो किस मन के साथ जाता होगा कि प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर कोई पाप हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे लोगों के अंदर कुछ पाप हो तो माफ़ करना, प्रभु प्लीज़ मुझ पर दया करना, ये बोलते हुए अंदर जाता होगा। बहुत डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के पास जाता है, लहू लेकर जाता है। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर लिखा है 8वें पद में, पवित्र आत्मा इस प्रकार संकेत दे रहा था कि स्वर्ग का मतलब उसमें लिखा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब तक ये तंबू था, या जब तक इस तंबू का कोई औचित्य था, इसकी कोई प्रासंगिकता थी, तब तक क्या है, स्वर्ग का मार्ग या पवित्र परम पवित्र स्थान का मार्ग क्या नहीं है, खुला नहीं है। वो जो पर्दा था वो कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? कि किसी को यहाँ पर प्रवेश नहीं है, यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार, और वो भी प्रायश्चित के लहू के साथ प्रवेश कर सकता है, बड़े डरते हुए और कांपते हुए प्रवेश कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय क्या हुआ? हम पढ़ते हैं मंदिर का पर्दा फट गया। कहाँ से फटा मालूम? ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी जो इजराइल के इतिहास में हुई। शायद कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि उस पर्दे का फटना अपने आप में असंभव है। वो पर्दा ही इतना मोटा होता है, इतना थिक होता है कि उसका फटना असंभव है। परंतु ये परमेश्वर के द्वारा किया गया एक कार्य था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी सच्चाई को इजरायली लोगों के सामने और संपूर्ण मानव जाति के सामने बताया कि परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता अब क्या हो गया है? खुल गया है। किसके द्वारा? 10वें अध्याय में इब्रानियों का लेखक कहता है, हमारे लिए एक नया और जीवता मार्ग खुल गया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। ठीक है, तो पुराना तंबू क्या है? प्रतीक था, आने वाली एक बहुत बड़ी सच्चाई की प्रतिकृति और उसकी छाया थी, और उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? भेंट और बलिदान विवेक सिद्ध नहीं बना सकते थे। ये जो भेंट और बलिदान दे रहे थे, ये भेंट देने वाले या बलिदान देने वाले के मन को शुद्ध नहीं कर पाते थे, उसके विवेक को शुद्ध नहीं करते थे। और ये जो शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे, वो शारीरिक नियम भी वो नियम भी कैसे थे? शारीरिक थे। मतलब उसमें कैसी कैसी चीज़ें थी आप जानते हैं? धूप जलाया जाता था, है ना, तुरहियाँ फूकी जाती थी, कुछ विशेष तरह के वस्त्र पहने जाते थे, धूप जलाया जाता था। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? कुछ चीज़ों को देखा जा रहा है, कुछ बातों को सुना जा रहा है ना, कुछ गंध आ रही है जिसे नाक से जो है उसे महसूस किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जिसे खा रहे हैं। आप जानते क्या कौन खाते थे? याजकों को बलिदान देने के वस्तुओं को क्या करते थे? वो उसका एक अंश वे लोग खाते भी थे। भेंट की रोटियां जो है वो कौन खाते थे मालूम है? याजक खाते थे, है ना, और स्पर्श करते थे उस भेड़ को जो या बलिदान के चीज़ों को, वेदी को, है ना, इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही थी, ये सब किसको अपील करती थी? हमारे सिर्फ शारीरिक इंद्रियों को, उन लोगों के शारीरिक इंद्रियों को तक ही वो सीमित थी। और ये जो है ये सब कुछ एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, अस्थायी होने के लिए ही ये सब कुछ बनाया गया था। अब सुधार का समय, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग है। सुधार का समय क्या है मालूम है? एक समय आने वाला था जब आराधना के तरीके में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है, जिसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सामरी स्त्री से क्या कहा? कि वो समय आता है जब परमेश्वर की आराधना करने वाले न तो इस पहाड़ पर न यरूशलेम में, परंतु सच्चे आराधक कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। और परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है।
तो ये आने वाला है, ये समय आने वाला, ये सुधार का समय आने वाला है। और उस समय तक के लिए ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन दिया गया था उसका उतना ही महत्व था, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो अब इसका एक रिफ्लेक्शन जो है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ एक जो बड़ी एक विधि हमें हमारे कलीसिया के लिए ठहराई है, जिसमें हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी देखे जाने वाली, है ना, और खाने वाली और स्पर्श करने वाली, ये सारी इंद्रियां उसमें हैं। मतलब उसमें भी कुछ फिजिकल चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं उसमें। क्या क्या है, एक तो रोटी है और दूसरा दाखरस है। परंतु याद रखना है हमेशा कि इसके पीछे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण गहरी आत्मिक सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं, जो परमेश्वर ने इसके पीछे ठहराई हैं। उसको समझते हुए इसमें से शामिल होना है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके 10वें और 11वें अध्याय में प्रेरित पौलुस बताता है कि जब तुम आते हो, इकट्ठे होते हो, जब प्रभु भोज में से शामिल होते हो, तो इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाइयाँ हैं जो छिपी हुई हैं। जब तुम रोटी में से शामिल होते हो, एक रोटी में से शामिल होते हो, ध्यान से सुनिए, तो किस बात का ऐलान कर रहे हो कि तुम एक देह हो। इसका मतलब यह है कि जितने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार एक रोटी में से शामिल हो रहे हो, एक ही कटोरे में से शामिल हो रहे हो, वो इस बात का ऐलान कर रहे हो, इस बात की घोषणा कर रहे हो कि हम सब प्रभु में क्या हैं, एक हैं। हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हमें एक कर दिया गया है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति सिर्फ उसमें से शामिल हो रहा है, मतलब वो सिर्फ फिजिकल एक्ट कर रहा है, परंतु इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, या उससे न समझते हुए उसको बहुत हल्के रीति से समझकर उसमें से अगर वो भागी होता है, तो क्या कर रहा है वो, प्रभु की देह का अपमान कर रहा है। वो एक बहुत बड़ी गहरी सच्चाई वहाँ पर है। इसी तरह से जो तंबू था, पुराना तंबू, वो एक बड़े आने वाली सच्चाई को दिखा रहा था, है ना। तो नए पवित्र स्थान का वर्णन जो है हम आगे जाकर हम पढ़ते हैं। अब हम 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं, जरा उसे पढ़ लें, कोई 11 को भी पढ़ लें और 24 को भी पढ़ लें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 24 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर सामने दिखाई दे। या देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो बताई गई है। वो क्या है? वो ये है कि जो नया स्थान है, इसकी कुछ खासियत है। क्या क्या खासियत है? सबसे पहली बात तो ये क्या है, स्वर्गीय है। मतलब ये इस पृथ्वी का नहीं है, ये बड़ा और सिद्ध तंबू है, हाथों से नहीं बना है, इस सृष्टि का नहीं है। और 24वें पद में हमें बताया जाता है कि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। इसका मतलब, अब देखिए ध्यान से सुनिए, इब्रानियों का लेखक पुराने तंबू और नए तंबू का या नए पवित्र स्थान का की तुलना कर रहा है, और वो कह रहा है कि पुराने तंबू में याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, महायाजक वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था, परंतु नए पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे महायाजक होकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। और वो परम पवित्र स्थान कौन सा है? स्वयं परमेश्वर का स्वर्ग, परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है। तो ये तंबू कहाँ पर है? स्वर्ग में ही। ये हमारा महायाजक सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुआ है। इस स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह आने वाली अच्छी बातों के महायाजक के रूप में कार्य करते हैं। अब ठीक है, आगे हम 12 से लेकर 15 तक हम समझने की कोशिश करते हैं। जब इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि इस नए पवित्र स्थान की सेवकाई पाप का बेहतर निवारण करती है। जिस तरह से पुराने नियम में, पुराने तंबू में पाप के साथ जो किया जाता था, या पाप के लिए जो कुछ किया जाता था, उससे कितना अधिक उत्तम है जो इस नए पवित्र स्थान की सेवकाई में हो रहा है। क्या होता है? 12वें पद में हम पढ़ते हैं
कि अनंत छुटकारा दिया जाता। जो इस नए पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, परमेश्वर क्या करता है? उसे अनंत काल का छुटकारा देता है। यीशु ने बकरों और बछड़ों का लहू नहीं लिया, परंतु अपना लहू लिया, स्वयं अपना लहू लिया। यीशु ने सभी के लिए एक बार प्रवेश किया, वर्ष में एक बार जिस तरह से महायाजक करता है वैसा नहीं किया। दूसरी बात, अपने लहू के द्वारा उसने अनंत छुटकारे को प्राप्त किया। बकरों और बैलों का लहू नहीं, परंतु खुद अपने लहू को उसने लिया, और इसी कारण से उसे हर वर्ष या बार बार इस लहू को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अनंत काल का छुटकारा हमें दे दिया गया है। तीसरी बात, ये जो नए तंबू की सेवकाई है, ये हमारे विवेक को पाप से क्या करती है? शुद्ध कर देती है। देखिए, पुराने नियम में क्या होता था? जानवरों का लहू क्या करता था? मियरली लोगों को शारीरिक शुद्धता देता था, ताकि वो, जैसा भाई ने याद दिलाया था, ताकि वे उस तंबू में आकर वहां पर परमेश्वर के सामने जो बलिदान है उनको चढ़ा सकें। परंतु वे जब हर बार बलिदान करने के लिए आते थे तो क्या होता था? वो बलिदान उनको स्मरण दिलाता था कि तू क्या है? तू पापी है, तूने पाप किया है। इस बात की याद उनको दिलाता था। और सिर्फ एक बार बलिदान करने से काफ़ी हो जाता था क्या? नहीं, हर बार जब पाप करते थे तो क्या करना पड़ता था? बलिदान करना पड़ता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए मृत कार्यों से विवेक को शुद्ध करने में सक्षम है। अब ये मृत कार्य क्या है? हमारे पाप के काम, जिसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, जिनमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है, इसलिए मसीह का बलिदान पाप के भीतरी दोष को भी दूर करता है। इस बात को हमने देखा। उसके बाद 15वें पद में हम पढ़ते हैं, पहली वाचा के अधीन लोगों को भी पापों से छुटकारा देता। अब ये थोड़ी सी रोचक बात है। पिछली बार हम इस बात को देख नहीं पाए थे, समय खत्म हो गया था हमारा। अब देखिए, पुरानी वाचा में, ध्यान से सुनिए इस बात को, पुरानी वाचा में भी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भक्त लोग रहे। आप कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं क्या? पुराने नियम के भक्त लोगों के नाम? मूसा है, हारून है ना, यहोशू है, कालेब है, और बहुत सारे लोग, इब्राहिम है ना। तो मुझे बताइए कि जो पुरानी वाचा के जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे हुआ? जी, विश्वास के द्वारा हुआ। अब देखिए, वो जो बलिदान चढ़ा रहे थे, जिन जानवरों का बलिदान चढ़ा रहे थे, वो अपने आप में उनको संपूर्ण उद्धार देने के लिए सक्षम थे क्या? नहीं थे। परंतु वे जब उस बलिदान को चढ़ाते थे, ध्यान से सुनिए इस बात को, वे जब उस बलिदान को चढ़ाते थे तो आने वाले एक सिद्ध बलिदान की ओर देख रहे थे। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कंप्लीट एंड परफेक्ट सैक्रिफाइस दैट इज गोइंग टू हैपन। आने वाले उस, हम कहाँ देख रहे हैं? आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं? हम पीछे देख रहे हैं। हम अतीत में देख रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया। वो लोग क्या देखते थे विश्वास से? परमेश्वर अपने पुत्र को, या परमेश्वर बलिदान देकर, या परमेश्वर हमें उद्धार देगा, परमेश्वर, इस तरह से दोनों में ही विश्वास है, जैसा अंकल ने बताया। परंतु यहाँ पर जो बात लिखी हुई है 15वें पद में, इसका अर्थ यह है, देखिए क्या लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। इसका मतलब क्या है? उस पुरानी वाचा के अधीन जो लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनका भी उद्धार कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के उस एफिकेसी के द्वारा, उसके उस प्रभावशील प्रभाव के द्वारा ही उनका भी उद्धार हुआ। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम 16 से हम आगे पढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा उसको ज़रा पॉइंट वाइज हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि नए पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए बहुत ही कीमती बलिदान ज़रूरी था। पुराने तंबू में जो सेवकाई होती थी उसमें बलिदान किसके दिए जाते थे? जानवरों के दिए जाते थे। परंतु नए पवित्र स्थान की सेवकाई ऐसी सेवकाई जिसमें लोगों के मन शुद्ध होने हैं, लोगों को अनंत छुटकारा मिलना है, लोगों के लिए अब और बलिदान की आवश्यकता नहीं होनी है।
ऐसा जानवरों के बलिदान से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी था? एक बहुत ही कीमती बलिदान आवश्यक था। अब इस भाग में अर्थात 16 से लेकर 22वें पद तक ध्यान से सुनिए, इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्यों ज़रूरी थी, है ना? क्या बता रहा है वो? सबसे पहली बात, एक नया नियम या नई वाचा शुरू करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब एक व्यक्ति वसीयत लिखता है अपनी कि मेरी 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 जो संपत्ति है उसको फलाने फलाने लोगों को दिया जाए, तो वहाँ पर एक चीज़ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मेरी मृत्यु के बाद, है ना? तब तक वो इफेक्ट में नहीं आता है। अगर वो जिंदा है तो अपने विल को बाद में चेंज भी कर सकता है, परंतु जब वो मर जाता उसके बाद ही वो जो विल है या वसीयतनामा है वो प्रभावशाली होता, प्रभावशील होता है। उसी बात को यहाँ पर लिख रहा है। वो बता रहा है एक वसीयतनामे के में बनाने वाले की मृत्यु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब तक वसीयत लिखने वाला मर नहीं जाता है तब तक वो प्रभावशाली नहीं होता है। स्वर्गीय पवित्र स्थान की नई वाचा एक वसीयतनामे के समान है जिसके लिए यीशु की मृत्यु होना आवश्यक था। ठीक है, अब 18 से लेकर 23 तक हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। नई वाचा को या नए नियम को आरंभ करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए क्या जरूरी है? लहू बहाना जरूरी। पुरानी वाचा में भी ऐसे होता था, लहू बहाना जरूरी था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पहली वाचा बछड़ों और बकरों के खून के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। उसके तंबू और वस्तुओं को लहू के छिड़काव से शुद्ध किया गया। पर जब नई वाचा जब बांधी गई तो उसमें स्वर्गीय वस्तुओं को बेहतर बलिदान की जरूरत थी, अर्थात यीशु मसीह के स्वयं के लहू की आवश्यकता थी। उसके लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करे? मरे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए जरूरी थी क्योंकि बिना लहू बहाए इस नई वाचा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, नई वाचा आरंभ नहीं की जा सकती। अब देखिए 23 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब देखिए, नए पवित्र स्थान की सेवकाई अलग है, इस बात को हमने देखा। तो उसमें एक आखिरी बात बता रहा है इब्रानियों का लेखक, क्या कहता है? नए पवित्र स्थान की सेवकाई, ध्यान से सुनिए इधर, नए पवित्र स्थान की सेवकाई फाइनल है। फाइनल मतलब आखिरी है और संपूर्ण है। इसमें अब और कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं है, आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने इस नए वाचा में जो नई सेवकाई की है, नए पवित्र स्थान को आरंभ किया है, उसमें उसकी जो सेवा है वो फाइनल है और कंप्लीट है। इस बात को इब्रानियों का लेखक कहता है। उसमें पहली बात बताता है, मसीह अब हमारे लिए पिता परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा कर रहा है। वो हाथ के बने हुए तंबू में सेवा नहीं कर रहा है। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में
हाथ के बनाए हुए तंबू में याजक और महायाजक सेवा कर रहे थे, परंतु इस नए पवित्र स्थान में कौन सेवा कर रहा है? स्वयं परमेश्वर का पुत्र सेवा कर रहा है। और किसकी उपस्थिति में सेवा कर रहा है? स्वयं परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति में, स्वर्ग में कर रहा है। वो प्रतिलिपि में, कॉपी में नहीं कर रहा है, परंतु स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा कर रहा है, जो सच्चा पवित्र स्थान है। दूसरी बात, उसे केवल एक बार खुद को पेश करने की जरूरत थी। उसका बलिदान पूरी तरह पर्याप्त है, सफिशिएंट है, क्योंकि उसे केवल एक बार स्वयं को अर्पित करने की आवश्यकता थी। पुराने नियम में क्या होता था? बार बार अर्पित करने की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट नहीं था। आप समझिए इस बात को, किसी भी बात को बार बार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब वो अधूरा हो, है ना? जब वो पूर्ण कर दिया जाए तो उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो कार्य किया, वो इतना कंप्लीट है, वो इतना पूर्ण है और इतना सिद्ध है कि उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। अन्यथा उसे अनेक बार दुख सहने की आवश्यकता होती, परंतु युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। उसी तरह से जैसे कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन है। जिस तरह से साधारण रूप से मनुष्यों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की भी मृत्यु एक ही बार हो सकती है, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारा महायाजक है, और उस महायाजक के रूप में उसकी मृत्यु एक ही बार हो सकती, उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसके द्वारा उसने क्या कर दिया? उस उद्धार के कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर दिया। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं 28वें पद में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बहुतों के पापों को उठाने के लिए वो आया था पहली बार जब आया, परंतु दूसरी बार जब आएगा तो वो किसके लिए आएगा? पापों को उठाने के लिए नहीं, परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाया है, उनको बचाने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है उनके उद्धार के लिए, तो इससे अर्थ ये नहीं है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार में भी जो है कुछ चरण है, तो ना ध्यान से समझिए इस बात को। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को पाप के दंड से क्या कर दिया है? हमेशा हमेशा के लिए उद्धार दे दिया है। इसलिए जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरी बात, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? पाप के सामर्थ्य पर क्या देते हैं? विजय देते हैं, या पाप की सामर्थ्य से उद्धार देते रहते हैं। वो कंटिन्यूअल प्रोसेस है। जो दंड से बच गए वो क्या है? पास्ट है, वो अतीत है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? परमेश्वर पाप की सामर्थ्य से हमें क्या देते जा रहे हैं? उद्धार देते जा रहे हैं। और एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर पाप की उपस्थिति से ही क्या कर देंगे? हमें संपूर्ण उद्धार दे देंगे। उसके बाद फिर हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व के अंदर पाप का नामो निशान भी नहीं रहेगा। कंप्लीट सैल्वेशन। उसी बात को यहाँ बताया गया है, जो लोग उसकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए। तो उसमें हमारे उद्धार की पूर्णता भी निहित है, और साथ साथ में ये भी निहित है कि परमेश्वर हमें एक नया, एक शरीर, एक महिमा शरीर देने वाला है, जिसमें फिर पाप का कोई नामो निशान नहीं होने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों की पुस्तक में हमने 9वें अध्याय में इस प्रमुख रूप से क्या देखा? हमने इस बात को देखा, इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि तुम जिस तंबू की बात कर रहे हो, है ना, जिसमें याजक और महायाजक सेवा करते हैं, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा और बहुत आकर्षक दिखता है, परंतु जिस तंबू में प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं, जिस पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं, वो मनुष्यों के द्वारा हाथ का बनाया हुआ नहीं है। अब ये क्यों इतने जोर देकर ये सब बातें बता रहा है इब्रानियों का लेखक? क्योंकि इनके सामने किस बात का प्रलोभन था? वापस जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? उसी सिस्टम में, उस यहूदी सिस्टम में जाने के लिए, जहाँ पर धूपदान है
और जहाँ पर पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, महायाजक है, याजक है, और इब्रानियों का लेखक कहता है कि वो ऑब्सोलीट है, वो आउटडेटेड है, वो खत्म हो गया, वो तो परछाई थी। परंतु अब यीशु मसीह में क्या हो गया है? वास्तविकता आ गई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज के वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने एक बार अध्ययन में स्मरण दिलाया था आपको कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये क्या है आपका, आप जहाँ पर आराधना करते हैं वो कुछ में कोई विशेष दिखाई नहीं देता है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई आकृति नहीं है और कोई विशेष स्थान नहीं है, आप लोग जो है ऐसे बैठे रहते हो, नीचे बैठ जाते हो, ऊपर बैठ जाते हो, और उसके बाद फिर जो है आपको कोई धूपदान नहीं है, आपके वहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसने कोई विशेष वस्त्र पहने हो, कोई चोगा पहने हुए नहीं है। हमारे यहाँ पर आके देखो आप, हमारा जो बिल्डिंग ही अपने आप में इतना बढ़िया दिखाई देता है ना। उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और उसमें जो है हमारे पूरे अलग अलग सेक्शन होते हैं। उसमें कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर साधारण लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ जो है याजक ही जाते हैं, और एक स्थान है जहाँ पर धूपदान जलाया जाता है। आपके पास क्या है? या फिर जब लोग उस तरह की एक कलीसिया को छोड़कर विश्वासियों के समूह में आ जाते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि तुमने क्या छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? हो सकता है कि आपने नहीं छोड़ा हो, परंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिनको सुसमाचार सुनाए, उन्होंने छोड़ा हो या छोड़ने के उस कगार पर हो। आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिलता है वो इन सारी चीज़ों से कहीं अधिक बढ़कर है। कई लोग है ना, विश्वास में आने के लिए कदम इसलिए भी नहीं उठाते, वो कहते हैं कि अरे ये कैसा ग्रुप है जहाँ पर ये सब कुछ है ही नहीं, हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास पूरी परंपराएं हैं, ईसाइयत की पूरी परंपरा, पूरी जो है क्या बोलना चाहिए उसको, लेगेसी है, विरासत है हमारे पास ईसाइयत की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसमें कोई अर्थ नहीं है, इस बात को समझिए। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिला है उसके महत्व को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। एक और सच्चाई जो हमने यहाँ पर देखी वो ये है कि पुराने नियम में जानवरों का लहू बहाया जाता था, परंतु परमेश्वर ने काल की संपूर्णता में युग के अंत में किसका लहू बहाया है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का, अपने पुत्र का लहू बहाया है। और ये जो लहू है ना, प्रभु यीशु मसीह का लहू, ये बहुत बेशकीमती लहू है। ये क्या करता है? हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जिसके पास हम दौड़ कर जा सकते हैं। जब हम कभी गलती से पाप में गिर जाएं या जानबूझकर हम पाप करें तो हम दौड़ कर, हम पड़े ना रहें वहाँ पर, परंतु दौड़ कर प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, आपका लहू मुझे शुद्ध करता है, ऐसा आपका वचन कहता है। मैं इस लहू के द्वारा शुद्ध होने के लिए आपके पास आया हूँ, प्रभु मुझे आप शुद्ध कीजिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले था, है ना। इस बात को हमें परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कुछ गलत धारणाएं भी हैं, जिसे कभी समय मिले तो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग उसको क्लीशे के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब यीशु का लहू। मुझे कुछ बहुत रोचक घटनाएं भी याद आती हैं जो मेरे साथ खुद हुआ, कभी समय निकालेंगे तो आपको बताएंगे। परंतु लोग उस तरह से कई बार प्रयोग करते हैं, यीशु रक्तम, यीशु लहू, ऐसे करके जो बोलते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ मंत्र है जिससे कुछ हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, है ना। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं यीशु का लहू छिड़कता हूँ, मैं यीशु का लहू से देता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में इस बात का कोई संकेत हमें नहीं मिलता है, इस तरह की कोई बातें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति हमें नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो कुछ बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के संदर्भ में, वो वचन के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ हमने कहीं से सुन लिया ऐसा सोचकर हमें नहीं करना। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया कितना बेशकीमती, इसे समझते हुए पाप से दूर रहें और प्रभु के पास हमेशा आएँ, ताकि प्रभु के लहू के द्वारा जो कार्य हमारे जीवन में होना वो होता रहे। प्रभु के नाम की महिमा।